हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सबका स्टोरी वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है अंधविश्वास। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। संजू की दादी का मन आज सुबह से ही उखड़ा हुआ था। कारण ये था कि जब वे मंदिर से पूजा करके घर लौट रही थी तो चौराहे पर उनका पैर एक बुझे हुए दिए पर पड़ गया था। पास ही फूल, चावल, काली दाल, काले तिल तथा सिंदूर बिखरा हुआ था। तो दादी डर गई और अपशकुन मानती हुई अपने घर आ पहुंची। घर पर संजू अकेला बैठा हुआ पढ़ रहा था। उसकी माँ को बाहर काम था, वो घर से जा चुकी थी। पिताजी ऑफिस के काम से शहर से बाहर चले गए थे। उन्हें 2 दिन बाद लौटना था। दादी के बड़बड़ाने से संजू चुप न रह सका। वो अपनी दादी से पूछ ही बैठा, दादी क्या बात हुई? क्यों सुबह सुबह परेशान लग रही हो? अंधविश्वासी दादी ने सोचा संजू उन्हें टोक रहा है, इसलिए वो उसे डांटते हुए फौरन बोली, संजू तू भी कैसी बातें करता है? बड़ा अपशगुन हो गया है सुबह। किसी ने चौराहे पर टोना टोटका कर रखा था, उसी में मेरा पैर पड़ गया। उस वक्त से मेरा जी घबरा रहा है। संजू ने दादी को समझाना चाहा और बोला, दादी मैं आपके लिए डॉक्टर बुलवा लेता हूँ। पर दादी अकड़ गई और बोली, तेरा दिमाग तो खराब हो गया है। कहीं ऐसे टोने टोटके में डॉक्टर को बुलाया जाता है या ओझा को? रहने दे, मैं अपने आप संभाल लूँगी। वैसे भी आज सारा दिन बुरा निकलेगा। संजू ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना होमवर्क करने लगा। संजू स्कूल चला गया तो दादी घर पर अकेली रह गई। पर दादी का मन बेचैन था। उन्हें लगा कि कहीं किसी के साथ कोई अशुभ घटना ना हो जाए। घर पर वो अकेली ही थी। संजू और उसकी माँ भी बाहर गए हैं। वो अपशकुन की आशंका से काँप रही थी। इतने में घर की डोरबेल बजी। एक पोस्टमैन था। उसने हस्ताक्षर करवा कर उन्हें एक लिफाफा थमाकर चला गया। अब तो उनका दिल ही बैठ गया। लिफाफे में एक पत्र था जो अंग्रेजी में लिखा हुआ था और उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। उन्हें लगा ज़रूर इसमें कोई बुरी खबर होगी। इसी डर से उन्होंने वो पत्र किसी से ना पढ़वाया। इसी डर में दिन भर परेशान रही कि कहीं इसमें कोई बुरी खबर ना हो। शाम को जब संजू और उसकी माँ घर लौट आए तब दादी कांपते हाथों से संजू की माँ जानकी को पत्र देती हुई बोली, बहू ज़रूर कोई बुरी खबर है। अपशगुन तो सुबह ही हो गया था। अब पढ़ो ये पत्र, कहाँ से आया है और इसमें क्या लिखा है? ज़रूर कोई संकट आने वाला है। हाय अब क्या होगा? जानकी ने तार खोलकर पत्र पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, बधाई, संजय ने छात्रवृत्ति परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। ये पढ़कर जानकी खिलखिलाकर हंस उठी और अपनी सास से बोली, माँ जी आप बेकार में ही घबरा रही थी। खबर बुरी नहीं बल्कि अच्छी है। हमारे संजू को उसने जो परीक्षा दी थी उसमें वो उत्तीर्ण हो गया है। तब दादी का चेहरा देखने लायक था, किंतु दादी अंधविश्वास पर टिकी रही। रोज़ मंदिर जाया करती थी। एक रोज़ सुबह सुबह दादी मंदिर गई। थाली में नारियल, केला और लड्डू ले गई। थाली मूर्ति के सामने रख दी और आंखें बंद करके मन ही मन जाप करने लगी। इसी बीच में ही पेड़ पर बैठा एक बंदर पेड़ से उतरा और चुपके से केला और लड्डू लेकर पेड़ पर चढ़ गया। दादी ने जब आंखें खोली और थाली में से केला व लड्डू को गायब पाया तो खुश होकर अपने आप से बोली, प्रभु चमत्कार हो गया। आज आपने स्वयं प्रसाद ग्रहण कर लिया। और खुश होके मंदिर से घर लौट आई। दादी को खुश देखा तो संजू कहने लगा, दादी आज तो लगता है कोई वरदान मिल गया है आपको। दादी खुश थी और बोली, और नहीं तो क्या। फिर दादी ने सारा किस्सा कह सुनाया। संजू खिलखिलाकर हंस पड़ा तथा ये कहता हुआ बाहर दौड़ गया, इस मोहल्ले में चोर उचक्के भी की कमी नहीं है। फिर पिछले कुछ दिनों से
यहाँ काफ़ी बंदर आए हुए हैं, तब कोई बंदर ही उठा ले गया होगा। ये सुनकर दादी ने मुंह बिचकाया। फिर सोचने लगी, क्या शुभ दिन है आज, मेरी मनौती पूरी हुई है। मैं चाहती थी कि मेरा बुढ़ापा सुख चैन से बीते। रोज़ की तरह उस शाम को दादी टहलने गई। वहाँ पार्क में जाने के लिए सड़क के किनारे चली जा रही थी। साथ ही सुबह हुए चमत्कार के बारे में भी सोच रही थी। तभी एक किशोर लड़का स्कूटी सीखता हुआ आया और दादी को ढकियाता हुआ आगे बढ़ गया। दादी को पता ही नहीं चला। वो जोर से हाथों के बल सड़क पर जा गिरी। हड़बड़ाहट में उठ गई तो घर आते आते उनके दाएं हाथ में सूजन आ गई थी और दर्द के मारे कराने लगी, हाय रे मर गई रे। उन्हें फौरन डॉक्टर के पास दिखाया गया। एक्सरे करने पर पता चला कि कलाई की हड्डी चटक गई है। 1 माह के लिए प्लास्टर बंध गया है। दादी हाय मर गई रे, हाय मर गई की दुहाई देते रही। संजू चुटकी लेता हुआ दादी से बोला, दादी यही है वो चमत्कार जिसके लिए आप सुबह से ही खुश हो रही थी। तुम्हारी दोनों बातें गलत निकली दादी, इसलिए भविष्य में ऐसे अंधविश्वासों के चक्कर में मत पड़ना दादी। रुआसी होकर बोली, हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो। हमने तो सारी जिंदगी ही ऐसे भ्रमों में बिता दी, पर मैं अब अपने विशेष जीवन में इन खोखले चमत्कारों के जाल में नहीं पड़ूंगी। दोस्तों, आज ज़माना इतना आगे बढ़ गया है और इस ज़माने में ऐसे अंधविश्वास की बातें मानना और उसमें विश्वास रखना कहाँ तक सही है, कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।